नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं राहु के ट्रांजिट की, और उसमें वृश्चिक लग्न के लिए बाकी है। तो वृश्चिक लग्न के लिए जो राहु है वो ट्रांजिट करेंगे उनके अष्टम स्थान से सप्तम स्थान में, यानी कि आपकी कुंडली में जहाँ पर 3 नंबर लिखा है वो आपकी कुंडली का 8वां स्थान है, और जो 2 नंबर लिखा है वो आपकी कुंडली का 7वां स्थान है। और राहु 7वें स्थान में आ रहे हैं, सामने बिल्कुल केतु फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं। केतु पे अब नेक्स्ट भी वीडियोस शुरू करेंगे। तो राहु केतु के ट्रांजिट में हम राहु की बात कर रहे हैं 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक, यानी कि 1.5 साल तक ये राहु यहाँ पर रहेंगे। और राहु वक्री होते हैं, रिवर्स रेट्रोग्रेड चलते हैं हमेशा, और केतु भी। और राहु के क्या इफेक्ट्स रहेंगे हम उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, राहु जो है वो आपकी कुंडली के 7th हाउस में आ रहे हैं, तो वो चीज़ आपको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 7th हाउस फर्स्ट हाउस से सीधा सीधा कनेक्शन में है। केंद्र स्थान है जो 4, उनमें से एक है 7वां स्थान, और राहु केंद्र योग करेगा। जितने भी ग्रह केंद्र में हैं वो एक दूसरे से भले दृष्टि में ना हो, जैसे 4th हाउस में है, 7th हाउस में है, 10th हाउस में, फर्स्ट हाउस में, वो सारे ग्रह एक दूसरे से एक केंद्र योग करते हैं, तो वो योग होगा राहु का। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट बात है। और राहु यहाँ पर देखिए, अब मेजर मैं पॉइंट्स कहूँगा, और उसमें ये है 7वां जो स्थान है वो पार्टनरशिप का है। वो स्थान आपके लाइफ पार्टनर का है, आपके बिजनेस पार्टनर का है, और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये पार्टनरशिप में इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो पार्टनरशिप आपके लिए हर तरह की पार्टनरशिप गिन लीजिए। अगर आप स्कूल में छोटे बच्चे की हम बात करें तो उसके साथ जो दोस्त हैं तो वो सारे उसके पार्टनर्स हैं। वो कोई कॉलेज में है तो उसके पार्टनर्स हैं, दोस्त हैं। और सपोज़ वो कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है, और उसमें अगर स्कूल या कॉलेज से कहा जाए कि भाई आप दोनों साथ में जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो 2 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ही टीम बन के, तो दे आर ऑल्सो पार्टनर्स। एंड सेम वे अगर आप जॉब करते हैं तो उसके पार्टनर्स भी हैं कि भाई कोई प्रोजेक्ट है उसमें आप 10 लोग हैं, उसमें उस प्रोजेक्ट में आप 5 लोगों की टीम है, तो आप वो भी पार्टनर हैं। आपका बिजनेस है तो बिजनेस में तो एक पार्टनरशिप होती है जहाँ पर दोनों पार्टनर्स मिलके एक कंपनी रन करते हैं। लेकिन उसमें भी एक और चीज़ है, हम पार्टनरशिप के बारे में इसलिए डिटेल में बात करेंगे बिकॉज राहु 7th हाउस में आ रहा है, वो पार्टनरशिप का है, और पार्टनरशिप हर किस्म की होती है। तो यहाँ पर जो बिजनेस में पार्टनर्स हैं तो वो बिजनेस पार्टनर्स भी जब किसी और कंपनी के साथ टाई अप करते हैं और एक प्रोजेक्ट करते हैं तो वो कंपनी भी उनकी पार्टनर कही जाती है, और उनके साथ भी रिलेशन पे इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर ये भी है। फिर जिनकी शादी होती है, जिनकी सगाई होती है, जिनका रिश्ता तय होता है, तो लाइफ पार्टनर भी डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पर वो पार्टनरशिप की भी बात है। तो पार्टनरशिप जहाँ जहाँ आप जुड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं, वो सारा आपका पार्टनरशिप का फील्ड है, और उसमें ये राहु इफेक्ट करेगा। और उसमें ये 7th हाउस, और उसमें रहे प्लैनेट्स, और 7th हाउस का ओनर, मालिक उस स्थान का जो है वो इफेक्ट करता है। यहाँ पर शुक्र उस स्थान का मालिक है, तो वो क्या होगा उसकी हम बात करते हैं। तो पहले तो राहु आएगा तो आपके पार्टनरशिप में सीधा सीधा ब्रेक करने की कोशिश करेगा। हम एक तरह से अलग करते हैं कि भाई जो बिज़नेस है, जो पढ़ाई है, जो आप इवन आप एक फ्लैट में रह रहे, एक बिल्डिंग में, तो वो इमारत में रहना और उसमें आसपास पड़ोस के लोग हैं, वो भी आपकी पार्टनरशिप है। आप किसी एक सोसाइटी में रह रहे हैं बड़ी, तो वो भी पार्टनरशिप है। तो यहाँ पर हम उस पार्टनरशिप की पहले बात करेंगे, हम शादी वाली पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनरशिप की बात बाद में करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो पार्टनर है, जो बिजनेस में है, जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं, जो स्कूल में है, कॉलेज में है, जॉब में है, तो क्या होगा कि उनके साथ की पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। कहीं ना कहीं आपको एक तरह से तकलीफ होगी, अरे यार मैं तो ऐसा सोच रहा था, इन्होंने ऐसा क्यों किया।
और वही चीज़ वो भी कर सकते हैं आपके साथ कि भाई यार हमको इनके साथ अब क्लैरिटी होनी चाहिए, हम ये कर रहे हैं लेकिन इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। वो चाहेंगे कि आप समझो उनकी बात, तो आपको वो बात समझना है। अगर कोई और तरह से रिएक्ट कर रहा है, जो रूटीन था उसका वो ब्रेक हो गया और दूसरी तरह से आपके साथ वो रिएक्शन दे रहा है, तो आपको लगेगा कि अरे यार ये ऐसा क्यों कर रहा है। बट वृश्चिक लग्न है आपका, डेफिनेट है वो चीज़ आपके लिए कि आपको उनको समझ के चलना है कि भाई ये बंदा मुझसे क्या चाहता है या ये क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहा है। तो वो क्लैरिटी चाहता है, वो चाहता है कि आप उनकी तरह चलो, वो चाहता है कि आप उनके हिसाब से जो पार्टनरशिप है उसको आप कैरी करो। तो आपको वो नहीं करना है, आपको ये करना है कि ये जो पार्टनरशिप है उसमें सही ये है पॉइंट्स। अगर हम बात करें तो भाई उसमें लॉयल्टी होनी चाहिए, उसमें एक तरह से प्योरिटी होनी चाहिए, एक तरह से श्योरिटी होनी चाहिए कि आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि एक दूसरे का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जितना बेनिफिट आपको मिलना चाहिए उतना ही सामने वाले को मिलना चाहिए। हालांकि यहाँ पर डील्स होती है पार्टनरशिप में परसेंटेज के हिसाब से, तो वही परसेंटेज की भी हम बात करें तो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सपोज़ किसी का 40-60 का पार्टनरशिप है तो 40 जिसका है उसको 40 मिलना चाहिए, यानी कि फिर 60 वाले को लगेगा यार क्यों फालतू में मैंने इसको रख लिया, बिकॉज वो इम्पोर्टेंस होता है पार्टनर का। तो वो 60 वाला अगर वृश्चिक लग्न वाला है तो वो ये सोचेगा, और अगर 40 वाला है तो उसको दुख होगा। दो नज़रिए की मैं बात कर रहा हूँ। आप दोनों वृश्चिक लग्न वाले हैं और एक केस में वो ज़्यादा बड़ा पार्टनर है तो वो डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, खुद दूसरे को दबाने की कोशिश करेगा, विच इज़ नॉट गुड। और राहु यहाँ पर आपको ब्रेक करवाएगा इस वजह से कि आप गलत हैं। और जहाँ 40 वाला है वहाँ पर भी उसको ये रियलाइज़ होगा कि कोई 60 वाला उसके साथ चाहे वो जैसा भी है बट वो सही नहीं कर रहा है, तो वो भी ब्रेक करने की कोशिश करेगा, पीछे हटने की कोशिश करेगा, दूर रहने की कोशिश करेगा। यहाँ पर ये ब्रेक होना शुरू होगा और उसमें 40 वाले की जीत होगी। 60 वाला जो होगा अगर वो डोमिनेट कर रहा है, मैं दो अलग अलग पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ कि दो वृश्चिक लग्न वाले हैं, एक की पार्टनरशिप किसी और के साथ 40 की है, किसी और दूसरे की किसी और के साथ है, उसमें वो 60% पार्टनर है, तो वो गलत रिएक्ट करेगा और जो 40 वाला है उसके साथ गलत होगा। तो वो दोनों चीज़ों में आप कोई जो 40 वाला होगा उसको ज़्यादा बेनिफिट आगे जाके राहु कराएगा। तो आपको समझना क्या है कि मुझे यहाँ पर डोमिनेट करके अपना सिर्फ फ़ायदा नहीं उठाना है या किसी को वक्त आने पर उसके साथ दगा नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। और जिसके साथ प्रॉब्लम हो रही है वो उसके लिए अच्छा है। जो 40 वाले की अगर हम बात करें, एग्जांपल दिए है हमने, तो उसको रियलाइज़ होना चाहिए, उसको समझना है कि ये चीज़ मेरे साथ दोबारा आगे हो सकती है। ये राहु ने एक इंडिकेशन दिया, दोनों को दिया, तो दोनों को ये समझना है कि पार्टनरशिप टूट सकती है और आगे चल के दोनों को तकलीफ़ हो सकती है। और ये इंडिकेशन है, कल को राहु चला जाएगा जब 1.5 साल बाद कोई उससे और सिचुएशन ऐसी आई, आपके ग्रह आपके जो दशाएं हैं वो ऐसे आए तो आपकी फेवर में नहीं आया है और आपको लॉस पे लॉस होना शुरू हो गया। तो जब राहु ने आपको समझाया वो चीज़ आपने तब नहीं समझी, वो क्लैरिटी आपने अभी नहीं की, तो फिर कभी नहीं होगी, और नहीं होगी तो वो लॉस जब भी होगा कभी ना कभी होगा और वो आपके लिए ख़राब होगा। ये एक चीज़ है। दूसरा, आपको यही चीज़ हम लाइफ पार्टनर की बात करें तो उसमें भी समझना है। लाइफ पार्टनर में जो आपका एक बॉन्डिंग है उस पे थोड़ा इफेक्ट होगा। आप एक दूसरे को समझ रहे हैं लेकिन यहाँ पर समझ बदल जाएगी, आपकी रियल सोच जो है वो सामने आएगी। तो वृश्चिक लग्न वाले और उनके साथ जो लाइफ पार्टनर है उनका जो लग्न है वो दोनों ये वीडियो देखें और मतलब दोनों वीडियो देखें, दोनों मिलके दोनों वीडियो देखें और उसमें ये देखें कि भाई उनके साथ क्या हो रहा है। तो 7th हाउस में वृश्चिक लग्न वालों का पार्टनर जो है वो उनको कुछ और रियलाइज़ कराना चाहता है और जिनका ये लग्न है वृश्चिक वो कुछ और सोच रहा है। लेकिन राहु यहाँ पर अब जब बदल के आएगा सिचुएशन पूरी बदल देगा। जो सिचुएशन दोनों के सामने आएगी वो दोनों के लिए अच्छी या बुरी नहीं होगी, बट जो सही होगी वो आएगी। और यहाँ पर आपने अगर सही नहीं किया वृश्चिक लग्न वाले ने
अगर वो सही नहीं किया तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बहुत से लोग होंगे उनके लिए डिवोर्स के पेपर फाइल हो सकते हैं ड्यूरिंग द राहु ट्रांजिट। अगर अगर आपके कुंडली के ग्रह ऐसे हो कि वो सही नहीं हो मैरिज लाइफ के लिए, तो वो डिवोर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। और जिनके ग्रह नहीं है ऐसे जन्म के ग्रह, तो ये राहु सिर्फ एक आपको असर दे के जाएगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने समझने मिलेगी और वो फ्यूचर के लिए अच्छी होगी। तो यहाँ पर राहु क्या कर रहा है कि आपको एक बहुत टाइम से आप ऐसे ही चल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा आपको पॉलिश करेगा, थोड़ा आपके लिए बदलाव लाएगा और वो समझना है उस बदलाव को, उन चीज़ों को समझना है। अभी यहाँ पर राहु एक चीज़ क्या करेगा कि आपके फर्स्ट हाउस को वो देख रहा है। तो फर्स्ट हाउस हमारा मानसिक जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा माइंड है, उस पर भी वो इफ़ेक्ट करेगा। तो बहुत से लोग वृश्चिक लग्न वाले और खासकर जिनकी दशाएं ऐसी चल रही हैं, जैसे चंद्र राहु की, राहु चंद्र की, चंद्र केतु की, केतु में चंद्र की, इस तरह की दशाएं जिनकी चल रही हैं, और उन लोगों के लिए ये इफेक्ट इल्यूजन क्रिएट करने वाला होगा। वो हो सकता है अपने लाइफ पार्टनर को छोड़ के कहीं और कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें वो एक अलग ही दुनिया बसा लेते हैं, उनकी एक सपनों की दुनिया हो जाती है। और फिर जब ये राहु केतु का ट्रांजिट नेक्स्ट हो जाए अप्रैल 12 में, मतलब 12 अप्रैल 2022 में हो रहा है, उसके बाद उनको रियलाइज़ होगा कि अरे वो महल सपनों का जो है वो टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा, उनके रियलिटी पे वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर उनको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये राहु जो है वो फर्स्ट हाउस पे जो सिचुएशन है उसमें वो आपके लिए कहीं ना कहीं जो इल्यूजन है वो फर्स्ट हाउस को लेकर है। राहु की दृष्टि उसमें क्या है कि आग में घी डालने का काम करेगा। और राहु अगर कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के 7th हाउस में मंगल पड़ा हुआ है बर्थ चार्ट का, उसके ऊपर आ रहा है, शुक्र मंगल पड़े हुए हैं, शुक्र पड़ा हुआ है, फर्स्ट हाउस में शुक्र है, मंगल है, तो ये राहु का काम है डिज़ायर, आपकी डिज़ायर को वो जागृत करेगा और वो पाने के लिए वो आप किसी भी दिशा में वो आपको दौड़ाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये छल है, ये सही दिशा नहीं है। बिकॉज राहु की ये भी एक इफ़ेक्ट है कि वो आपकी डिज़ायर किसी भी तरफ पूरी करे। वो पहले तो जागृत करता है इच्छाओं को और फिर पूर्ति के लिए भगाता भी है। तो वो सही दिशा है या नहीं वो आपको डिसाइड करना है। यहाँ पर आपको राहु के लिए जो भी लोग वृश्चिक लगने वाले हैं उनको महादेव की पूजा करनी चाहिए, शिव जी की पूजा करनी चाहिए। मन को शांत रखिएगा, मेडिटेशन प्राणायाम कीजिएगा ड्यूरिंग द राहु ट्रांजिट 1.5 साल के लिए जो हो रहा है वो। और यहाँ से आपका राहु जो है वो हर पार्टनरशिप पे इफेक्ट करेगा, हर किस्म की पार्टनरशिप के। आपके सोसाइटी में, आपके फ्लैट में पड़ोसी है तो उनके साथ भी आपकी अनबन हो सकती है। और यहाँ पर क्लैरिटी होगी या अनबन, देखिए हर चीज़ में जो भी मैंने बोला है उसमें ये होगा कि भाई क्लैरिटी होगी, आप सही है तो भी और नहीं है तो भी जो भी चीज़ है वो ओपन हो जाएगी। आपके माइंड में जो चल रहा है वो क्लियर हो जाएगा सबके सामने, सबके माइंड में जो चल रहा है वो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। सो ये राहु आपको उस दिशा में ले जाएगा। तो ये अनुभव है, उसको आपको समझना है। अब आपके ग्रह क्या है, आपकी कुंडली के सितारे किस दिशा में आपको अनुभव कराते हैं, सबके अनुभव अलग रहेंगे। जैसे कि किसी के साथ लाइफ पार्टनर के साथ ज़्यादा बड़ा अनुभव, किसी के साथ बिजनेस में अनुभव होगा, किसी को अपने फ्रेंड सर्कल में होगा, किसी को अपने जहाँ भी रहते हैं, एक बिल्डिंग में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं या बहुत बड़ी एक सोसाइटी में रहते हैं, एक 20-25 बंगलों की, तो उसमें होगा, या अपने जॉब के प्लेस पे होगा, अपने बिजनेस में होगा। सो सबके एक्सपीरियंसेस अलग रहेंगे अकॉर्डिंग टू देयर ओन बर्थ चार्ट। तो वो स्थान और वो दशाएं आपके चार्ट के हिसाब से उस दिशा में ले जाएगी। पार्टनरशिप आपकी डेफिनेट इफेक्ट होगी और उसमें प्लस माइनस जो भी होगा वो आपके पर्सनल चार्ट पे भी डिपेंड करेगा। बट राहु यहाँ पर आपको क्लैरिटी करवाएगा दूसरों की और आपकी दूसरों को, ये 100% है। यहाँ पर जो लोगों की शादी नहीं हुई है और जो लोगों का रिश्ता तय हो गया है उनके लिए ये होगा कि वो रिश्ते में भी एक ओरिजिनलिटी आपकी दिख जाएगी। अगर आप सही है तो भी और नहीं है तो भी, तो वो रिश्ता टूट भी सकता है और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी हो सकता है अगर वो क्लैरिटी अच्छी तरह से हुई या वो अच्छी चीज़ें सामने आई आपकी या सामने वाले की। तो
तो राहु यहाँ पर ये सब चीज़ें करने वाला है। यहाँ पर आपको पार्टनरशिप अगर शुरू करनी है कोई नए बिजनेस में तो ये समय में नहीं करनी चाहिए। कोई नया पार्टनरशिप में जो भी काम करना है ये 1.5 साल मत कीजिएगा, अदरवाइज़ वो आपको खटकेगा हमेशा। कुछ ना कुछ अपने पार्टनर की जो भी बात होगी, चाहे वो लाइफ पार्टनर की हो या बिजनेस की हो या जहाँ आपने घर लिया वहाँ पर पार्टनरशिप हो, या फिर मतलब घर के पड़ोस में जो लोग हैं उनकी कोई ना कोई बात आपको हमेशा इरिटेट करेगी, ये चीज़ होगा। तो ये 1.5 साल के बाद मेजर जो चीज़ है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो कीजिएगा, और जो मेजर फैसले हैं वो लेना है तो 1.5 साल बाद पार्टनरशिप कर लीजिएगा, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। राहु यहाँ से फर्स्ट हाउस को देखता है तो आपकी, जैसे मैंने कहा, डिज़ायर, मस्तिष्क है आपका, एकदम आप सोचने लगेंगे, अलग ही तरंगों की दुनिया में चले जाएंगे। आपको लगेगा कि मैं ये कर लूँ, मैं वो पा लूँ, मुझे ये लाइफ चाहिए, मुझे वो लाइफ चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। वो सारी सिचुएशन आपके माइंड में क्रिएट होंगी, और गलती से आपके ग्रह अच्छे नहीं रहे तो वो सिचुएशन को पाने में आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, डिप्रेस हो सकते हैं नहीं मिलने पर। तो वो एक ध्यान रखिएगा। यहाँ से राहु जो है वो आपके 11th हाउस पे दृष्टि करेगा। जो 11वां जो स्थान है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, लक्ष्मी स्थान है कुंडली का, और यहाँ पर राहु की दृष्टि, अगेन ये सोर्स ऑफ इनकम है, वो डिज़ायर है, जो फर्स्ट हाउस है यहाँ से इनकम आती है, वो डिज़ायर में जाएगी। तो उसमें भी डिज़ायर बढ़ेगी आपकी कि मैं यहाँ से इतना कमाऊँ, तो अच्छी बात है, आप अच्छा ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा रास्तों पे जाने की सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर राहु है, राहु की दृष्टि है, वो आपको किसी भी रास्ते पे भेज सकता है। तो वो रास्ता सही है या नहीं वो आपको चुनना है। हमेशा मैं कहता हूँ राहु आपके सामने 2 थाली रखेगा, एक अच्छी होगी लेकिन आपकी हक की नहीं होगी, और दूसरी जो आपके हक की होगी लेकिन उसमें सूखी रोटी और सब्जी हो। तो जो चुनना है वो आपको वो अधिकार देगा, वो आपके सामने रखेगा कि जो आपको खाना है खाओ। बट एक पॉइंट आएगा जहाँ पर राहु ट्रांजिट करके आगे जाएगा, और जब वो उस स्थान में पहुँचेगा जहाँ वो न्याय करने वाला है आपके पास्ट के कर्मों का, तो यहाँ पर ये थाली वाला कर्म भी वो न्याय करेगा, तब वो आपको सजा भी देगा अगर आपने सही थाली नहीं चुनी, आपके हक की थाली नहीं चुनी है। यानी कि कहीं आपने 2 नंबर के बिजनेस किए, 2 नंबर के सोर्स से इनकम करने की कोशिश की, ये सारी चीज़ें जो हैं वो तब आपको भरनी पड़ेगी और तब आपको प्रॉब्लम होगी। और ये सब जब आता है ना, तब क्या होता है कि दशाएं भी ऐसी होती हैं, टाइमिंग सारे ऐसे सेटल होते हैं कि अच्छे अच्छे ग्रह होने के बावजूद आप कुछ नहीं कर पाते और आपको फंसना पड़ता है, आपको सजा भुगतनी पड़ती है। ये राहु बहुत उस तरह से होता है। तो डिज़ायर तो पूरी करेगा, बट रास्ता सही है या नहीं वो देखना है, थोड़ा वो ऑब्जर्व कीजिएगा। ये डेप्थ है बात की कि डिज़ायर राहु देता है वो फुलफिल करने की दौड़ में भी वो भगाएगा, लेकिन आप सही है या नहीं उस चीज़ को समझ के आगे बढ़िएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। दूसरा, यहाँ पर राहु जो है वो आपके 3rd हाउस को भी देखता है। 3rd हाउस कम्युनिकेशन का है, 3rd हाउस आपके ब्रदर सिस्टर का है, 3rd हाउस आपके लिए इंटरेक्शन का है, आपके दूसरे बाहर के लोगों से मिलने का है, पराक्रम का है, साहस का है। तो यहाँ पर देखिए, तीनों चीज़ों को मैं अगर कहूँ तो 4 को अगर पार्टनरशिप करके आपकी डिज़ायर बढ़ रही है, विल है, आपकी इच्छाएं हैं कि आप बहुत पैसा कमाएं, और यहाँ पर साहस का स्थान है, वहाँ भी राहु की दृष्टि है। तो आप चाहेंगे कि भाई इतना पैसा इधर डाल दो, कर लो, या फिर लोन ले लो और यहाँ से यहाँ इतना कमा लेंगे, ऐसा हो जाएगा, तो रुक जाइएगा। तो आपको कैलकुलेट करना है, रिकैलकुलेट करना है, 2 बार नहीं 10 बार करना है। जो उस चीज़ में आप जाना चाहते हैं उसके जो भी वो एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, तो उनसे आप जानने की कोशिश कीजिए कि आप जो करना चाहते हैं वो सही है या नहीं, या वो सही दिशा है या नहीं। साहस से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि 3rd हाउस जो उसका बेनिफिट आपको ये राहु बहुत अच्छा ये देगा। आप साहस बड़ा मत कीजिएगा, लेकिन कम्युनिकेशन बढ़ा दीजिएगा। कम्युनिकेशन में बहुत बेनिफिट कराएगा ये राहु आपको, अच्छे अच्छे लोगों से, बड़े बड़े लोगों से, आपका जो फील्ड जो चाहते हैं उस तरह से उन लोगों से आपको मिलाएगा और आपको बहुत बेनिफिट कराएगा। आपको उसका बेनिफिट उठाना है, आपको पैसे ही या पैसे के पीछे नहीं भागना है। वो आपको एक अनुभव देगा, वो अनुभव ऐसा होगा कि आपको
उस दिशा के लोगों को समझना है, जो आप करना चाहते हैं वहाँ के लोग आपको मिलेंगे, वहाँ के एक्सपीरियंस वाले बड़े लोग मिलेंगे, और उसका साहस आपको वो करना है कि उनसे रिलेशन बनाना है, साहस आपको ये करना है कि वो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होगा अगर आप उनसे अच्छा रिलेशन बनाएंगे तो। आपको कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करेगा, आपका जो स्पीच नहीं चल रहा था वो चलने लगेगा, आप अच्छा बोलोगे, आपका बोला हुआ लोगों को पसंद आएगा। सो ये थर्ड हाउस उस हिसाब से अच्छा है। आपके ब्रदर सिस्टर है उनके साथ थोड़ा गैप होगा, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ेगा किसी भी वजह से, वो चाहे पढ़ाई हो, चाहे वो झगड़ा हो या कुछ भी हो, बट वो डिस्टेंस बढ़ेगा। अवॉइड कीजिएगा चीज़ों को, थोड़ा जाने दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम क्रिएट होंगे और लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट नेगेटिव रहेंगे। सो बेटर है कि वो जो रिलेशन है उनको आप थोड़ा समय दे लीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा, रिएक्शन मत दीजिएगा। तो साहस पराक्रम के स्थान में साहस आपके लिए मीडिया, एंटरटेनमेंट या कम्युनिकेशन के फील्ड में जो लोग हैं उनका ये समय है लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों से मिलना, बॉन्डिंग बढ़ाना और कम्युनिकेशन बढ़ाना और रिलेशनशिप बढ़ाना। ये आपका इन्वेस्टमेंट होगा लॉन्ग टर्म में और आगे चल के बहुत बेनिफिट करेगा जब राहु ट्रांजिट करके आगे बढ़ेगा। सो ये मेन पॉइंट्स से वृश्चिक लग्न के लिए, और बाकी हम अब केतु पे जाएंगे और बहुत ट्राई करूँगा कि आपके सामने डेप्थ वाली चीज़ें आएँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।